बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कुछ एमसीक्यूज़ हैं। जो कि पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो इक्वेशन है कि E इज़ इक्वल्स टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई डिवाइड बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये प्रोड्यूस कर देते हैं ईएमएफ को, इंड्यूस्ड ईएमएफ खास करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं किस चीज़ की वजह से? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की वजह से। और दूसरे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बाय टाइम वेरिंग चेंज। तो फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय टाइम वेरिंग चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी इसी फार्मूले के हिसाब से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड बता रहे कि अकॉर्डिंग टू फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट अपोज द cause प्रोड्यूसिंग इट, या द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द cause प्रोड्यूसिंग इट, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए, फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें क्या बता रहे कि E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर हम सेकंड ऑप्शन पे गौर कर ले, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये है हमारे पास यही इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म जो है यहाँ पर हमारे पास थ्योरेटिकल फॉर्म में है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अगर हम गौर करें, an induced EMF is produced when a magnetic plug into a coil. The magnitude of induced EMF is independent of। तो बता रहे कि magnitude of induced EMF जो है किस चीज़ पे independent होते हैं। Let's suppose अगर हम गौर कर दें कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई डिवाइड बाई डी टी। तो देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है फ्लक्स इस पे तो डिपेंड कर रहे हैं। द स्पीड विद विच द मैग्नेट मूव, देखिए मोशनल ईएमएफ के अंदर हम बता देते हैं कि मैग्नेट या हमारे पास कंडक्टर जितना हम तेज़ी से मूव करेंगे, चेंज करेंगे, इतना हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस पर भी डिपेंड कर रहे हैं। लास्ट में है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो देखिए, फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम यहाँ पर एन भी रिप्लेस कर देते हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई डिवाइड बाई डी टी। तो यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, तो इस पे क्या है? इंडिपेंडेंट है, यानी फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का या यू इंड्यूस्ड ईएमएफ का रेजिस्टिविटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बता रहे कि लेंज लॉ इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो देखिए, लेंज लॉ क्या है? हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। किस तरह से? लेंज लॉ में बता रहे कि जिस तरह से हम मैग्नेट को मूव करते हैं आगे फॉरवर्ड और बैक करते हैं, तो हम वर्क डन कर रहे हैं और वो वर्क डन जो है कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बता रहे कि अ कॉइल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया हमारे पास है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। अगर इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर के अंदर, तो ये 10 डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 स्क्वायर आ जाएगा, यानी इट्स मीन 10 डिवाइड बाई 10 की पावर 4 हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। आगे बता रहे कि टर्न्स 10 टर्न्स हैं। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास क्या है? 10 है। एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड चेंजिंग द रेट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन जो है 10 की पावर 8 गॉसेस पर सेकंड, यानी डी बी डिवाइड बाई डी टी बराबर है किस चीज़ के? ये बराबर है 10 की पावर 8 गॉस डिवाइड बाई यानी 10 की पावर 8 गॉस पर सेकंड इसके इक्वल है। और देखिए, मैग्नेटिक इंडक्शन का जो हमारे पास यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो टेस्ला है। इसको टेस्ला में कन्वर्ट करना होगा। तो टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए हमें मालूम है कि 1 गॉस जो है ये बराबर होते हैं 10 की पावर 4 टेस्ला के इक्वल होते हैं, 10 की पावर -4 टेस्ला के इक्वल होते हैं। अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ तो 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 टेस्ला पर सेकंड आ जाएगा। तो देखिए, ये -4 -8 से हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर 4 टेस्ला पर सेकंड आ जाएगा, यानी डी बी डिवाइड बाई डी टी का वैल्यू हमारे पास ये बना। आगे हमें बता रहे हैं
कि द इंड्यूस करंट इन द कॉइल विल बी, और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है कि आर इज इक्वल टू 20 ओहम। तो हमें बता दें कि इसी कॉइल के अंदर जो है हमारे पास इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए लेट्स सपोज अगर हम जैसे कि हमें मालूम है कि जैसे फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बराबर है कि E इज इक्वल टू एन डी फाई डिवाइड बाई डी टी। अब फाई हमें मालूम है बी ए के इक्वल है, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू एन डी बी ए डिवाइड बाई डी टी भी लिख सकता हूँ। देखिए इसको, और अगर दोनों साइड को मैं R से डिवाइड करूँ, लेट्स सपोज ये वाला साइड भी मैंने R से डिवाइड किया, इसको भी मैंने R से डिवाइड किया, तो V अपान R जो है ये बराबर होते हैं किस चीज़ के, I के, और आई एन ए डी बी डिवाइड बाई आर डी टी हो जाएगा। तो अगर इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यूज़ रिप्लेस कर दूँ, लेट्स सपोज आई इज इक्वल टू एन, कितना है, एन है मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाई एरिया है मेरे पास 10 एक्सपोनेंशियल -4, और डी बी की वैल्यू मेरे पास है 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 डिवाइड बाई आर हमारे पास गिवन है 20 मल्टीप्लाई बाई, और टाइम जो है हमारे पास यानी पर सेकंड है, टाइम हमारे पास क्या है 1 सेकंड है, इसकी जगह पर मैंने 1 रिप्लेस किया, तो 10 की पावर 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों 100 हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 20 यानी 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 10 डिवाइड बाई 2 जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 एम्पियर। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगा, 5 एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे कि अ कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप, नंबर ऑफ लूप हमारे पास है n इज इक्वल टू 500, और एंड ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, साइड्स जो है हमारे पास लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा, यानी डिवाइड बाई 100 हमने करा। आगे बता रहे प्लेस इन नॉर्मल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इंक्रीजिंग द रेट ऑफ 1.0 टेस्ला पर सेकंड, यानी डी बी डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू है हमारे पास 1 टेस्ला पर सेकंड। हाँ, आगे द इंड्यूस्ड ईएमएफ एस, तो ई की वैल्यू क्या होगा, हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। तो देखिए हमें मालूम है फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये है कि डायरेक्ट इज इक्वल टू एन डी फाई डिवाइड बाई डी टी। देखिए यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स चेंज ऑफ फ्लक्स की वैल्यू नहीं है, तो फ्लक्स हमें मालूम है फाई इज इक्वल टू बी ए के इक्वल है। अगर इसके अंदर मैं ये रिप्लेस करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास ई इज इक्वल टू एन डी बी ए डिवाइड बाई डी टी हो जाएगा। तो इसमें से अगर मैं ए कॉमन निकालूँ तो ई इज इक्वल टू एन ए इंटू डी बी डिवाइड बाई डी टी हो जाएगा। अब अगर इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यूज़ रिप्लेस कर दूँ तो ई इज इक्वल टू एन हमारे पास है 500, ए हमारे पास है 10 यानी देखिए लेंथ है, और एरिया हमें मालूम है कि ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई एल के, या इसको मैं एल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो देखिए ये 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 के ऊपर मैं स्क्वायर अप्लाई करूँगा। अच्छा, और दूसरा है मेरे पास डी बी डिवाइड बाई डी टी 1 के इक्वल है। तो अगर इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ई का जो वैल्यू है ई बराबर हो जाएगा 5 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेरे पास डी ऑप्शन है कि जो है ईएमएफ 5 वोल्ट के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एज गिवन बाय। तो देखिए डायरेक्शन जैसे कि फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई डिवाइड बाई डी टी, लेकिन इसी इक्वेशन के अंदर जो है लेंज लॉ ने मॉडिफिकेशन किया था, इसके अंदर नेगेटिव साइन रिप्लेस किया था कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डी फाई डिवाइड बाई डी टी। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम वर्क डन कर रहे हैं, यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं, इट्स ऑलवेज अपोज द काज ड्यू टू इट प्रोड्यूस, यानी जिस काज से ये प्रोड्यूस हो रहे इसकी अपोजिशन कर रहे हैं, तो इस अपोजिशन के लिए हम यहाँ पर माइनस साइन रिप्लेस कर देते हैं, यानी ये माइनस साइन जो है हमें डायरेक्शन बता देते हैं। और ये लेंज लॉ हमें यानी फ़ैराडे लॉ के अंदर मॉडिफिकेशन है, लेंज लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे कि सोलिनॉइड हैज़ 2000 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स सोलिनॉइड का है 2000, और आगे द लेंथ ऑफ 0.3 मीटर, लेंथ जो है ये बराबर है किस चीज़ के, 0.3 मीटर के इक्वल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है 1.2 एक्सपोनेंशियल -3 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। अराउंड द सेंट्रल सेक्शन अ कॉइल ऑफ 300 टर्न्स, यानी कॉइल जो है 300 टर्न्स ऐसा है कि इज वाउंड इन द इनिशियल करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोइंग इन द सोलिनॉइड, यानी करंट जो है यहाँ पर जो फ्लो कर रहे आई इज इक्वल्स टू, यानी आई की वैल्यू हमारे पास है 4 एम्पियर, इसी से फ्लो कर रहे हैं इन द सोलिनॉइड
एज रिवर्स इन 0.25 सेकेंड। सोलिनॉइड जो है रिवर्स हो रहे करंट इसके अंदर टाइम कितने टाइम के लिए, 0.25 सेकेंड के लिए। द EMF इंड्यूस इन द कॉइल एज, तो यहाँ पर जो EMF इंड्यूस्ड हो रहे वो किस चीज़ के इक्वल होगा। तो देखिए इसके लिए अगर हम दोबारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई करें तो हमें मालूम है E = NdΦ/dt। ये इक्वेशन है हमारे पास। देखिए फ्लक्स हमें मालूम है, फ्लक्स BA के इक्वल होते हैं। अगर इसके अंदर मैं ये रिप्लेस कर दूँ E = ND/dt और यहाँ पर BA आ जाएगा। तो देखिए अब ये बन जाएगा मेरे पास E = NA × dB/dt हो जाएगा। और मुझे मालूम है सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक इंडक्शन है, B = μ0 स्मॉल ni के इक्वल होते हैं। अगर ये इसके अंदर मैं रिप्लेस कर दूँ, अच्छा इसको नेक्स्ट इसी पेज के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास E = NA और d/dt μ0 ni आ जाएगा। तो देखिए इसमें से μ0 और n कॉमन है, तो E = NA μ0 I × di/dt हो जाएगा। अब अगर इस इक्वेशंस के अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाए, देखें और यहाँ पर ये जो स्मॉल n है यानी μ0 ni, यहाँ पर ये जो स्मॉल n है, स्मॉल n की वैल्यू है, n बराबर होते हैं किस चीज़ के, कैपिटल N पर यूनिट लेंथ के इक्वल होते हैं। तो अगर इसके अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो E = NA और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये जो यानी ये n पर यूनिट लेंथ जो है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है ये स्मॉल n के इक्वल है। यानी यहाँ से हमने इसको फाइंड करना होगा n μ0 I/L और यहाँ पर आ जाएगा di/dt। तो देखिए E = n हमारे पास कितना है, 300 है। एरिया हमारे पास है, एरिया क्वेश्चन के अंदर है 1.2 एक्सपोनेंशियल -3 मल्टीप्लाई बाई n/L, तो ये 2000 डिवाइड बाई L कितना है हमारे पास, 0.3 है। μ0 की वैल्यू है 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7 और इसी तरह से यानी I की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यहाँ पर I जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइड बाई टाइम हमारे पास है 0.25 है। अच्छा अगर इसको इस तरह से ऊपर हम नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके और फिर डिनोमिनेटर से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास E का जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास E = ये आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 4.8 यानी 4.8 एक्सपोनेंशियल -2 वोल्ट आ जाएगा। यानी इतना EMF जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड होगा इसी सोलिनॉइड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 बता रही कि ED करंट आर प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल व्हेन इट इज़, देखिए ED करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं एक मटेरियल में व्हेन इट इज़ हीटेड प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए हमें मालूम है कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर के अंदर जो ED करंट प्रोड्यूस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे कि अब द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल वेरीज द रेट ऑफ 1 वेबर पर मिनट, यानी यहाँ पर हमारे पास कॉइल के अंदर जो फ्लक्स चेंज है वो हमारे पास बराबर है dφ/dt = 1 वेबर पर मिनट है। और हमें बता रहे द इंड्यूस EMF एस, तो इंड्यूस EMF इसी केस के अंदर किस चीज़ के इक्वल होगा। देखिए अगर इस इक्वेशन पे हम गौर कर ले तो हमारे पास फ्लक्स जो है ये 1 वेबर के इक्वल है और टाइम हमारे पास है t = 1 मिनट। अगर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर 60 सेकंड आ जाते हैं। तो देखिए हमें मालूम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन = dφ/dt। अगर फाई की वैल्यू हमारे पास 1 है और टाइम जो है हमारे पास 60 है और देखिए EMF जो है वोल्टेज है, EMF का जो यूनिट है वो V होगा हमारे पास, तो 1/60 V के इक्वल होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन B है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। फर्दर क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।